ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। आइए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा से धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वैसे तो भारतवर्ष में हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा होती है, परंतु वैभव लक्ष्मी का व्रत विशेष रूप से धन धान्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष को लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसको करने से व्यापार में वृद्धि होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। आइए श्रवण करते हैं कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। भजन कीर्तन भक्ति भाव परोपकार तो हो ही नहीं रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ व्यभिचार चोरी डकैती यही सब था। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की अच्छी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी सुशील था। दोनों भगवान के भजन में लगे रहते थे। लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जैसी संगत वैसा मन। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति बन गया। भटकने लगा, भिखारी जैसी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा यही आदत शीला के पति में आ गई। वो फंस गया। दोस्तों के संग बस यही करता रहा और सब कुछ जुए में गंवा बैठा। शीला को पति के बर्ताव से बड़ा ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहती रहती। वह अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर एक माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बरस रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आई। शीला के रोम रोम में आनंद उमड़ आया। घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ था नहीं। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर बैठा दिया। माँ बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी जाती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तुम्हें देखने की इच्छा से मैं चली आई। माँ के ऐसे प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया कि बुरे वक्त में माँ आई हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। मुझे तेरी जैसी परेशानी है तो बहुतों के पास, लेकिन तू बता, मैं तेरी परेशानी दूर करूंगी। तू तो नारायण की भक्त है। माँ के इस व्यवहार से शीला को बड़ा ही सहायता मिली। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कथा सुनाई। कहानी सुनकर माँ ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म तो भोगने ही होते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी का पूजन कर, वो करुणा की अवतार है, अपने भक्तों का ख्याल ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर भक्तों पर हमेशा कृपा करती है। धैर्य रख और माँ का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की कामना पूर्ण कर देती है। सुख संपत्ति भी आ जाती है, यश मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो
सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, कहा माँ जी कहाँ चली गई। सीता व शीला को तत्काल ये जानते देर भी नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ से द्वारा बताए हुए पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। उस दिन से शीला को मारा भी नहीं, पति ने सताया भी नहीं। शीला को बड़ी खुशी हुई। उसके मन में माँ के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक संकल्प लिया, वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहने के मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। खीर खिलाई, पूरी खिलाई, सुहाग का सामान दिया, कुछ दक्षिणा दी। माँ जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मांगी थी और अब वह आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, हर विपत्ति मेरी दूर करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती को सौभाग्य दो, कुंवारे का मन भावन सुंदर पति दो। यह चमत्कारी भैरव व्रत जो भी करे उसकी विपत्ति दूर करो माँ, सभी को सुखी करो। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन वैभव स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति तो बहुत अच्छा आदमी बना, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय किया और फिर शीला के गिरवी गहने जो रखे थे उसने जुआ के लिए वो छुड़ा लाया। घर में तो धन की बढ़ोतरी होने लगी, शांति भी आ गई, सुख भी आ गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके और मोहल्ले की सारी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक करें श्रद्धा भावना के साथ। लड़ाई झगड़ा छोड़कर पूर्ण रूप से महालक्ष्मी ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते रहें और कमलगट्टे की माला से इसका विशेष प्रभाव होगा। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाना चाहिए। शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, करना ही चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक जब उद्यापन करें तो श्रीफल जरूर फोड़े और वो कम से कम 7 कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी का व्रत करके पुस्तक की एक पुस्तक सभी को उपहार में जो भी आया उसे महिलाओं को जो सुहागिन है उनको देना चाहिए। फिर माता जी के धन स्वरूप छवि को वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और माता के चरण में प्रणाम करके सभी के समक्ष माता के लिए जयकारा लगाना चाहिए। महालक्ष्मी धन की देवी कही जाती है, नारायण की अर्धांगिनी है। नारायण जगत के पालन करता है तथा महालक्ष्मी माता धन प्रदान करती है। और अंत में आरती जरूर पढ़ना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से माँ प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी की आरती भी अवश्य ही करना चाहिए। शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए और इसे अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो जिस जगह पर हो वहाँ भी संपन्न आप नहीं करें, व्रत तो करें लेकिन संपन्न जब उद्यापन करना हो तो अपने घर पर ही करें। और कम से कम 21 नहीं तो कम से कम 11 या 7 इतना तो करना ही चाहिए। और जो संकल्प जिस संकल्प के साथ में आपने व्रत किया है उस संकल्प को किसी को बताना भी नहीं चाहिए और भोग लगा करके फिर सभी को प्रसाद भी देना चाहिए। शुद्ध भक्ति भाव से महालक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा जरूर करती हैं और ऐसा विश्वास भी करना चाहिए क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी कार्य हमको पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में लाभ पूर्ण रूप से पाने के लिए
अवश्य ही महालक्ष्मी की पूजा अर्चना आरती वंदना करें और महालक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी, अन्न पुत्र धन देगी, सुख संपत्ति देगी। इस दिन गाय को गुड़ रोटी भी खिलाएं तथा पक्षियों को दाना, आखिरी रोटी कुत्ते को, मछलियों को आटा, गृहस्थ लोगों को संत को भिक्षा देना चाहिए। ये सब कार्य भी सम्मिलित करें, निश्चित ही आपको माँ फल प्रदान करेंगी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।